नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूजीसी का जो मामला था, यूजीसी अधिनियम, जिसको लेकर बड़ा बवाल हुआ, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया और अगली तारीख दी 19 मार्च की। यानी कि 19 मार्च को इस पर फैसला आने पर मोहर लगी। लेकिन सबके बीच में आखिरकार मोदी ने यूजीसी अधिनियम लेकर आए थे, वो गलती थी, और ये पूरा पूरा मामला कैसे पलटा है, आपको दिखाने जा रहे हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह। जी हां, बीजेपी के नेता आज उन्होंने पूरा यूजीसी का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है। जो सवर्ण समाज जो पूरी तरह से इसके लिए आक्रोशित था, उसका उन्होंने एक एक चीजें खोलकर रख दी है कि आखिरकार यूजीसी अधिनियम जो था वो किस प्रकार से पूरी तरह से बीजेपी में रहते हुए भी ब्रजभूषण शरण सिंह ने साफ कह दिया कि यूजीसी जो है वो समाज के लिए एक तरह से कैंसर कहीं ना कहीं था और आपसी वैमनस्यता बढ़ाता। इसलिए यूजीसी अधिनियम को खत्म किया गया। और उन्होंने और एक सबसे बड़ा यहां पर खुलासा किया कि इस पर मोदी ने क्या मोहर लगा दी है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहर लगाई, उसके सबूत साक्ष्य भी उन्होंने यहां पर दिए हैं। चलिए दिखाते हैं पूरी खबर। और 19 मार्च को जो लोग सोच रहे हैं कि यूजीसी अधिनियम में एज इट इज वापस आ जाएगा, उनके लिए बड़े झटका वाली एक खबर है। तो खबर के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। ब्रजभूषण शरण सिंह जो कह रहे हैं उस पर भी अपना वक्तव्य दीजिएगा और जितना हो सके अपने हित मित्रों को पहुंचा दीजिए। ब्रजभूषण शरण सिंह का एक इंटरव्यू आज चल रहा था। उस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया और उस सवाल का उन्होंने बड़ा सटीक जवाब दिया यूजीसी को लेकर के। उन्होंने कहा कि मैं तो पहले विरोध कर रहा था इस यूजीसी अधिनियम का, क्योंकि ये सवर्णों के खिलाफ है, ये सवर्णों के खिलाफ है। और देश के 40% आबादी सवर्ण है, 40% आबादी सवर्ण। अब ये 40% का आंकड़ा वो कहां लेकर आए? और हमने भी पहले सुना कि सवर्ण 40% कहां, लेकिन जब उन्होंने आंकड़ा रखा तो वाकई में सवर्ण के आंकड़े 40% से भी ज्यादा निकले। और सबसे प्रमुख कारण से सवाल पूछा गया, अगर यूजीसी लाए, कि हर कोई सवाल का जवाब जानना चाहता है कि अगर यूजीसी लेकर आए ही यूजीसी अधिनियम, तो क्या सोचकर लाए थे, क्या सोचकर लाए थे यूजीसी अधिनियम? और अब उस यूजीसी अधिनियम को अगर लेकर आए तो आखिरकार उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका उन्होंने बड़ा सटीक जवाब दिया। उन्होंने कहा, एक चीज बताइए, यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल सरकार की तरफ से जो वकील प्रस्तुत हुए, क्या उन वकीलों ने, क्या सॉलिसिटर जनरल ने कोई भी उसके विरोध में एक बात भी बोली वहां पर सुप्रीम कोर्ट में? जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कह रहे थे कि आप देश को किस तरफ ले जा रहे हो, जहां हम जाति पाति के मतलब इससे हम ऊपर उठ रहे हैं, आप देश को आगे ले जा रहे हो या पीछे ले जा रहे हो? बड़ी रताड़ लगाई थी यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत जब इस फैसले को वो सुना रहे थे, यूजीसी अधिनियम को लेकर स्टे लगा रहे थे। उस वक्त आप सबने भी देखा होगा खबरें, क्या कोई सॉलिसिटर जनरल या सरकार की तरफ से वकील जो थे, वो क्या कोई भी एक भी शब्द बोला था? आपका जवाब है, सच्चाई यह है, फैक्ट यह है कि कोई जवाब नहीं दिया, कोई विरोध नहीं किया, एक बार भी विरोध नहीं किया है ना। विरोध की कहीं भी, चाहे क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग सबकी होती है, कहीं पर भी सॉलिसिटर जनरल ने इसका विरोध नहीं किया। यही बात ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा कि आपने देखा कि कहीं भी सरकार का विरोध हुआ, मतलब सरकार ने विरोध किया वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने। और यही है कि इसको लेकर के मुहर लगा रही है बीजेपी, नरेंद्र मोदी। और उन्होंने एक और जवाब दिया, जब एंकर ने पूछा कि आखिरकार ये जो सब कुछ आप बातें कर रहे हो,
तो क्या 19 तारीख को जो फैसला आना है उसमें क्या आना है? उन्होंने कहा जो भी होगा अच्छा आएगा, लेकिन जो बिल है वो तो नहीं आएगा, यानी जो अधिनियम है वो तो नहीं आएगा, लेकिन जो होगा अच्छा आएगा। यानी साफ तौर पर बीजेपी के बड़े नेता हैं, पूर्वांचल में मादा है, जहां पूर्वांचल में आज बीजेपी को मजबूती की आवश्यकता है, उस पूर्वांचल के बड़े नेता, और वो आज साफ तौर पे खुले मंच पे कह रहे हैं कि हां ये गलती थी और ये गलती सुधारी गई और अब ये सुधार हो चुका है। यूजीसी अधिनियम अब वापस नहीं आने वाला है। 19 मार्च को एक बड़ा धमाका होगा, जो धमाका शायद मोदी सरकार का द्वारा शुरू में किया गया जो खेल था उसका द एंड होगा। ये बड़ा सवाल है, लेकिन सवाल में सबसे अहम, सबसे प्रमुख यही है कि आखिरकार यहां पर बृजभूषण शरण सिंह ने जो भी कहा इस इंटरव्यू में, वो बड़ा ही जोरदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को बात की उन्होंने यूजीसी को लेकर के। उनसे एक सबसे बड़ा सवाल यही पूछा गया 40% वाला, कि आप कैसे कह रहे हो कि 40% है। उन्होंने कहा कि मैं गोंडा का हूं, गोंडा में 18 से 20% ब्राह्मण हैं, फिर क्षत्रिय हैं, फिर वैश्य हैं, बाकी लोग हैं, और आप सिर्फ इनको क्यों गिनते हो सवर्ण में? सवर्ण में तो पठान हो गए, यानी मुस्लिम समुदाय जो है उसमें भी सवर्ण और आते हैं, उसके भी लोग तो हैं। तो आप कैसे गिन रहे हो कि 10% लोग 90% का आंकड़ा कर रहे हो? ये आंकड़े जो पहुंच रहे हैं वो 40% के आसपास पहुंच रहे हैं आंकड़े, यानी 40% लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। क्या मोदी सरकार 40% लोगों को बुलडोजर चला देगी? यह कतई नहीं है। और यूजीसी अधिनियम साफ तौर पर उनका एक तरह से इशारों में कहना था कि मोदी सरकार की सबसे बड़ी गलती थी और उस गलती को अब सुधारा जा चुका है और 19 मार्च को इस पर निर्णय हो जाएगा। यह बड़ा सवाल, एक सवाल और पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में आजकल चल रहा है कि जो है ब्राह्मणवाद और क्षत्रियवाद, मतलब ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर, क्या ऐसा है? उन्होंने कहा अगर ऐसा होता तो मैं गोंडा से विधायक हूं, जहां से मैं चुनकर आते हैं, सांसद हूं अपने यहां पर, आखिरकार मेरे यहां पर 20% ब्राह्मण हैं, 20% से ज्यादा आबादी, जहां मैं चुन के आता हूं और सभी ब्राह्मण मुझे वोट करते हैं। आपको क्या लगता है कि ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के दिमाग में है? सच्चाई यह है कि ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर कहीं भी नहीं है, और यह सिर्फ और सिर्फ सोची समझी राजनीतिक साजिश और षड्यंत्र है, जिसको लेकर के उन्हें एक एक चीजों को बड़ा ही तीन और बहुत ही आसान शब्दों में समझा दिया। कुल मिला के यह है कि यूजीसी के लिए उन्होंने साफ क्लियर कर दिया कि यूजीसी अधिनियम जो आया वो यूजीसी अधिनियम अब इतिहास है, और इसके बारे में जो लोग भी जिक्र कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहे हैं। यूजीसी अधिनियम अब खत्म, और सवर्णों के लिए जो आ रहा था कि सवर्णों के खिलाफ है, कतई भी कुछ भी अब ऐसा नहीं होने वाला है। 19 मार्च को जो फैसला आएगा, जो भी कुछ होगा, वो सर्वहिताय सर्वजन सुखाय होगा, यानी सबके लिए होगा और हर किसी के लिए अच्छी खबर आएगी। ये बृजभूषण शरण सिंह ने बता दिया। अब आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आखिरकार बृजभूषण शरण सिंह से कितना आप यहां पर सहमत हैं कि जो उन्होंने कुछ कहा। नरेंद्र मोदी क्या, आपको क्या लगता है कि इसके जरिए क्या खेलना चाह रहे थे, या नरेंद्र मोदी से इस बार बड़ी गलती हो गई जिसे वो चुपचाप सुप्रीम कोर्ट के जरिए इन्होंने अपनी तरफ पांव पीछे खींच लिए? इस सवालों के जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, लेकिन एक बात तो तय है कि यूजीसी अधिनियम अब वापस नहीं आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।